बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मशरिक वस्ती में जंग के बादल फिर से मंडलाने लगे हैं। अमेरिका ने ईरान पर नए फ़िज़ाई हमले कर दिए। ईरान के जनूबी साहली इलाकों बुशहर, चाबहार, बंदर अब्बास, सिरक, कोनार्क और अबू मूसा धमाकों से लर्ज उठे। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुबह खुज़ेस्तान के शहर हवाज के करीब अमरीकी हमले में 3 अफराद जाँ बहक हुए, मुतादिद जख्मी हो गए। ईरान शहर एयरपोर्ट की तनसीबात पर हमले में एक फायर फाइटर जाँ बहक हुआ। चाबहार में बिजली का निज़ाम शदीद मुतासिर हुआ है। चाबहार में मिसाइल का मलबा गिरने से इमाम अली अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा। सुबह गुलिस्तान के शहर अकला में रेलवे पुल को भी निशाना बनाया गया। पुल पर 7 मिसाइल फायर किए गए, जिनमें से 2 निशाने पर लगे और बड़ी तबाही हुई। मशरिकी सूबे में मशहद की तरफ जाने वाले 2 पुल भी हमलों की जद में आए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक फ़िज़ाई हमलों का मरहला मुकम्मल कर लिया गया। तयशुदा 90 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया है। हमलों का मकसद अपना हुर्मुज़ में जहाज रानी की आज़ादी को यकीनी बनाना था। ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, साहिली निगरानी के मराकज़, मिसाइल और ड्रोन ज़खायर निशाना बने। ईरानी बहरी तनसीबात और फौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले किए गए। कार्रवाइयाँ ट्रंप की हिदायत पर की गई हैं। अमरीकी जारहियत पर ईरान का भरपूर जवाब। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन बरसा दिए। पासदारान इनकलाब ने कवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। IRGC के मुताबिक कवैत में अमरीकी फौज के कैंप अरिफिजान और अली अल सालम एयरबेस को निशाना बनाया गया। बहरीन में अल जफेर और शेख ईसा एयरबेस पर हमले किए। अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और फौजी तनसीबात को भारी नुकसान पहुंचा। हमलों के वक्त कवैत और बहरीन के मुख्तलिफ शहर सायरन से गूंज उठे। जोरदार धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई। हुकाम ने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत की है। दिफाई निज़ाम के जरिए ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने मजीद हमले किए तो अमरीका हर हमले के जवाब में 20 गुना ज्यादा ताकत से कार्रवाई करेगा। एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ पहले ही कामयाबी हासिल कर चुका है। ईरान के पास बहुत कम वक्त रह गया है और वो मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो मुआहिदे के काबिल भी हैं या नहीं, और ना ही ये यकीन है कि वो इस पर अमल करेगा। जब उनसे पूछा गया कि अगर ईरान मुआहिदा करना चाहता है तो फिर उसने तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमले क्यों किए, तो ट्रंप ने जवाब दिया, सच पूछें तो वो कुछ पागलपन का मुजाहरा कर रहे हैं। उनका रवैया गैर मामूली है। वो कुछ हद तक काबू से बाहर हैं, लेकिन फिर भी वो मुआहिदा करना चाहते हैं। हमने उन्हें बहुत सख्त निशाना बनाया। एक सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिका ईरान के साथ मुकम्मल फौजी जंग की तरफ वापस जा रहा है। ट्रंप ने कहा, मैं नहीं जानता, हमारे पास जीतने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन फौजी लिहाज से हम पहले ही कामयाब हो चुके हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई की नेटो सरबराह पर कड़ी तनकीद। एक्स पर अपने बयान में कहा, यूरोपीय ममालिक भी अमरीका और इसराइल के साथ ईरान के खिलाफ जंग में शराकतदार हैं। नेटो सरबराह मार्क रूटे के बयानात एतराफ़ हैं कि यूरोप गैर जानिबदार नहीं था। यूरोप ने ईरान के खिलाफ दानिस्ता तौर पर अमेरिका से ताउन किया। जिन ममालिक ने अपनी सरजमीन फौजी अड्डे हमलों के लिए फराहम किए, वो नताइज से बच नहीं सकते। ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ममालिक बिला इश्ताल जारहियत में बराबर के शरीक हैं। यूरोपीय ममालिक को ईरान अमेरिका जंग में अपने किरदार का जवाब देना होगा। नेटो सरबराह मार्क रूटे ने अमेरिका के ईरान पर हालिया हमलों को जरूरी करार दिया था। ईरान ने हालिया अमेरिकी हमलों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सदर और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को अलहदा एहतजाजी खतूत इरसाल कर दिए हैं। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे IRIB के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद एरावानी ने अपने खतूत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अमेरिका ने एक बार फिर ईरान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के खिलाफ वसी पैमाने पर फौजी हमले किए हैं। ये हमले अक़वाम मुत्तहिदा की मंशूर और अमेरिका की बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को आज मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के जनाजे का इराक में ताज़ियती जुलूस
शहीद सुप्रीम लीडर की नजफ में रोज़ाए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद तकी अल हकीम ने पढ़ाई। शहीद आयतुल्लाह खामनई का जस्ते खाकी तारीखी जुलूस के जरिए करबला लाया गया। लाखों सोगवार जमा, मुसलसल अकीदत और एहतराम का इजहार। मैयत इराक से दोबारा ईरान मुंतकिल की जाएगी। खामनई 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हुए थे। मशरिक़ वस्ता में दोबारा जंग का खदशा आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार। IMF के मुताबिक जंग बढ़ने से तेल, गैस और दीगर अजनास की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है। पाकिस्तान का 4% माशी शरह नमू का हदफ, IMF का 3.5% ग्रोथ का तखमीना। आलमी महंगाई 2026 में 4.7% तक पहुंचने का इम्कान है। डिटेल्स जानेंगे मुदस्सिर अली राना से। मुदस्सिर, बताइएगा, अगर दोबारा से जंग शुरू होती है तो ये मईशत के लिए बड़ा खतरा होगा, महंगाई फिर से बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि IMF की जानिब से भी इकनॉमिक आउटलुक अपडेट जारी की गई है और साथ में एशियाई तरक्याती बैंक की जो नई इकनॉमिक आउटलुक अपडेट है वो जारी की गई है। अगर दोनों रिपोर्ट देखी जाएं तो IMF ने ये प्रेडिक्शन की है, गो के हुकूमत ने रवा माली साल 2026-27 के दौरान जो GDP ग्रोथ का तखमीना है वो 4% लगाया है। लेकिन IMF की ये प्रेडिक्शन है कि मशरिक़ वस्ता की जो कशीदा सूरत हाल है, इसके बाइस ना सिर्फ आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा, बल्कि इसका डायरेक्ट पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। जैसा कि महंगाई बढ़ने की शरह का तखमीना लगाया गया है और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि रवा माली साल के दौरान जो पाकिस्तान की ग्रोथ है वो तकरीबन 3.5% तक महदूद रह सकती है। IMF की जानिब से गुज़श्ता माली साल के लिए 3.7% GDP ग्रोथ का तखमीना लगाया गया था और रवा माली साल अब उसको ग्रोथ की बजाय उसमें कमी की प्रेडिक्शन की गई है कि रवा माली साल के दौरान 3.5% तक GDP ग्रोथ हो सकेगी। इसी तरह अगर बात कर ली जाए तो IMF की इस रिपोर्ट में ये प्रेडिक्शन भी की गई है कि मशरिक़ वस्ता की जो कशीदा सूरत हाल है उसके बाइस डॉलर की जो कीमतें हैं वो स्टेबल रहें ना रहें, लेकिन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतों में इजाफे का खदशा है और जो फी बैरल है उसके प्राइसेस तकरीबन 89 से 90 बैरल फी बैरल तक पहुंच सकते हैं। जो एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है उसमें यह बताया गया है कि रवा माली साल 2026-27 के दौरान पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ है वो 3.7% तक रह सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अली। नाज़रीन, सफाई निस्फ ईमान है, मगर क्या अरबों रुपए के सुथरा पंजाब मंसूबे में सफाई के साथ शफाफियत भी मौजूद है? सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में वर्कर्स के एहतजाज, तनख्वाहों की कटौती और मुबैना माली बेज़ाब्तियों के पीछे आखिर हकीकत क्या है, आइए जानते हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से सुथरा पंजाब मंसूबा 3 दिसंबर 2024 को शुरू किया गया था, जिसके लिए इब्तदाई तौर पर 120 अरब रुपए रखे गए थे। 2025-26 के बजट में ये रकम बढ़ाकर 150 अरब जबकि 2026-27 में 170 अरब रुपए कर दी गई। हुकूमत के मुताबिक ये रकम वेस्ट मैनेजमेंट के निजाम को जदीद बनाने, देही और शहरी इलाकों में कचरा उठाने का निजाम मजीद मौसर बनाने, प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली ट्रांसपोर्ट के फ्यूल, मशीनरी की देखभाल और वर्कर्स की तनख्वाहों पर खर्च की जाती है। ताहम सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में माली बदउनवानी और वर्कर्स की तनख्वाहों की अदम अदायगी और गैर मुनसिफाना कटौती की मुतअद्दिद शिकायत सामने आ रही हैं। 7 जून 2026 को इंपीरियल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी गुजरावाला के दफ्तर में एक नौजवान ने रिसेप्शन के सामने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। दफ्तर में मौजूद अफराद ने आग बुझाई, मगर इस दौरान ये नौजवान बुरी तरह झुलस गया। ज़ीशान नामी इस नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 20 रोज जेरे इलाज रहने के बाद वो दम तोड़ गया। खुदकुशी करने वाला ज़ीशान कुछ माह पहले तक गुजरावाला में सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट की ठेकेदार कंपनी इंपीरियल वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रहा था। ठेकेदार उसकी तनख्वाह में से 21,000 रुपए कटौती कर लेता था और उसे सिर्फ 19,000 रुपए मिलते थे। ज़ीशान के भाई का कहना था कि ज़ीशान को पूरी तनख्वाह के मुतालिबे पर नौकरी से निकाल दिया गया। हर तरफ से मायूस होने के बाद उसने खुदकुशी जैसा कदम उठाया। ज़ीशान अरशद मेरा छोटा भाई था, 19,000 सैलरी दे रहे थे जबकि 40,000 होनी चाहिए थी। DC साहब के भी चक्कर लगाए, CO साहब को एक दरखास्त भी दी। 8 तारीख को वो इंपीरियल के ऑफिस में गया,
اور اس نے اپنی تنخواہ کا مطالبہ کیا, انہوں نے کوئی سنوائی نہیں کی. وہ خود بہت پریشان تھا, اس نے اپنے آپ پہ تیل چھڑکا اور سب کے سامنے ہے. ذیشان بس دنیا سے چلا گیا. 3 اس کے بچے ہیں ابھی, ایک بیٹی 5 سال کی ہے, بیٹا 3 سال کا ہے, چھوٹی بیٹی 1.5 ماہ کی ہے. تنخواہوں میں غیر منصفانہ کٹوتی کا شکار صرف ذیشان ہی نہیں بلکہ اس جیسے کئی ورکرز کے ساتھ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. حکومت پنجاب نے ستھرا پنجاب کمپنی کے ملازمین کو صوبے میں مقرر کردہ کم از کم تنخواہ ادا کرنے کی ہدایت کر رکھی ہے اور اس سلسلے میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جا چکا ہے. مگر صورتحال اس کے برعکس ہے. سب سے پہلے تو ملازمین کی تنخواہوں سے سوشل سیکیورٹی کی مد میں پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں, جبکہ بیشتر کمپنیاں خود سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ ہی نہیں اور سوشل سیکیورٹی فیس جمع نہیں کرواتی. اس کے علاوہ ملازمین کو ہر ماہ میں ہفتہ وار 4 چھٹیوں کے پیسے بھی نہیں دیے جاتے. پرفارمنس اچھی نہ ہونے اور دیر سے آنے کا کہہ کر بھی ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتی کی جاتی ہے. یوں ملازمین کو کاغذوں میں تو پوری تنخواہ ملتی ہے مگر وہ ہر ماہ آدھی سے بھی کم تنخواہ پر کام کرنے پر مجبور ہیں. اس سسٹم کے مطابق ٹھیکیدار ملازمین کی تنخواہ حکومت سے وصول کرتا ہے اور پھر ورکرز کو اپنی مرضی سے ادائیگیاں کرتا ہے. اسی وجہ سے ورکرز کو بر وقت اور پوری تنخواہ نہیں مل پاتی. ملتان میں ستھرا پنجاب منصوبے کے ورکرز 3 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں. تنخواہ 39,600 ہے, وہ ہمیں 3 مہینے ہو گئے, وہ ہمیں نہیں دے رہے. 3 مہینے ہونے لگے کھڑے نہ بونس دیتے نہ تنخواہ دیتے ہیں. بس اتو پیندے ودے آپ ہی کھاندے ودے بالے واسطے پہن کے چاہ پیندے ہیں گھر. سی ای او ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے مطابق ستھرا پنجاب کمپنی کے مستقل 1,855 ملازمین کو تنخواہ کی ادائیگی کو وہ خود مانیٹر کرتے ہیں, جبکہ 11,780 کانٹریکٹ ملازمین کو تنخواہیں ادا کرنے کی ذمہ داری ان کو بھرتی کرنے والے ٹھیکیداروں کی ہے. 1855 لوگ ایسے ہیں جو ہمارے امپلائیز ہیں, گورنمنٹ امپلائیز ہیں جو کارپوریشن سے ہمیں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو ملے. ان کی تنخواہ جس طرح سے باقی سرکاری ملازموں کی تنخواہ جاتی ہے نا, تو اس طرح جاتی ہے اور وہ ہم دیتے ہیں, کمپنی دیتی ہے. پے کا ایشو بنتا ہے مین جن کو کانٹریکٹر نے ہائر کیا ہوا ہے, وہ بیسیکلی ہمارے کمپنی کے امپلائی نہیں ہیں, وہ کانٹریکٹر کے امپلائی ہیں. تو کانٹریکٹر کے وہ امپلائی ہیں اور تنخواہ بھی وہ کانٹریکٹر سے لیتے ہیں, وہ کمپنی سے تنخواہ نہیں لیتے. گجرات سے بھی ستھرا پنجاب پروجیکٹ کے ورکرز نے اوور ٹائم, بونس نہ ملنے, تنخواہ میں کٹوتی اور بر وقت تنخواہ نہ ملنے کا شکوہ کیا ہے. 40 تو بھی 36 ہوندی ہے, کدی 35 آندی ہے, کدی 34 آندی ہے. غیر حاضری کر کے ختم کر دیندے نے. نہ ٹائم عید دے لبدے نے پے تے نہ ہی مرما دے ٹائم لائے نے, وہ بھی سانو کوئی نہیں نہ دیتے ہے. بہاولپور کے ستھرا پنجاب ورکرز کے مطابق انہیں کٹوتی کے بعد کبھی 20,000 تو کبھی 15,000 روپے تنخواہ ملتی ہے. ایک دن چھٹی کر لو اور افسر ہمارا جو ہے نا دوسرے دن ڈیوٹی پر نہیں لگاتے. 20,000 15,000 پیچھے بچ جاتی ہے. منڈی بہاؤدین کے ستھرا پنجاب ورکرز نے بھی بر وقت اور پوری تنخواہ نہ ملنے کا شکوہ کیا. تنخواہ نہیں پوری دیں, چاڑیاں جو ہے سن 3-8 ٹکن رکھ دینے, سوٹے کوئی نہیں. فیصل آباد کے ستھرا پنجاب ورکرز نے تنخواہوں میں کٹوتی اور 1.5 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے کی شکایت کی ہے. 40,000 روپے انہوں نے مننی سی تنخواہ, تے دے وچ دیندے 30 آ جاندی, 31-32 آندی تنخواہ. کدی 32 آ جاندی, کدی 33 آ جاندی, کدی 28 آ جاندی. 2 مہینے سن پچھلے مہینے نے تنخواہ نہیں دتیاں سر سانوں. کدی ساڈی 40,000 تنخواہ بنے, 40,000 تو کدی پوری آئی نہیں ہے, تے 15 ہے, کس دے 22 آئی ہے. گجرانوالہ کے ستھرا پنجاب ورکرز نے 40,000 کی بجائے 20 سے 25,000 تنخواہ ملنے اور تاخیر سے ملنے کا شکوہ کیا. 40,000 سیلری ہے اور 20-25 آتی ہے سیلری. مختلف شہروں میں ستھرا پنجاب ورکرز تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور غیر منصفانہ کٹوتی پر کئی بار احتجاج کر چکے ہیں. 24 اپریل 2026 کو تحصیل پاک پتن میں ستھرا پنجاب کی ٹھیکیدار کیگلک اینڈ کمپنی کے ورکرز نے 2 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر احتجاج کیا. حویلی لکھا میں ورکرز نے بھی 2 ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج کیا. 29 اپریل کو اوکاڑا اور فیصل آباد میں ورکرز نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج کیا. مئی میں بھی فیصل آباد کے ستھرا پنجاب ورکرز نے تنخواہیں نہ ملنے پر احتجاج کیا اور بطور احتجاج کوڑا سڑکوں پر بکھیر دیا. اس کے علاوہ ڈچ کوٹ, ننکانہ صاحب, شیخو پورا, سرگودا اور لاہور سمیت پنجاب بھر میں ستھرا پنجاب کے ورکرز نے تنخواہیں نہ ملنے اور عید پر اعلان کردہ بونس کی عدم ادائیگی کے خلاف 1 جولائی کو احتجاج کیا. حکومت پنجاب کے مطابق اس منصوبے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلایا جا رہا ہے اور اس ماڈل میں تحصیل اور میونسپل لیول پر پرائیویٹ کمپنیز کو سالڈ ویسٹ کلیکشن کے
ठेके दे रखे हैं। ताहम ठेकेदारी के इस निजाम में शफाफियत का फुकदान है और आए रोज करप्शन की खबरें सामने आ रही हैं। मई 2026 में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने फैसलाबाद और तांदलियावाला में सुथरा पंजाब मंसूबे में 1 अरब रुपए करप्शन को बेनकाब किया। FIR के मुताबिक सुथरा पंजाब मंसूबे की ठेकेदार कंपनी केयर्स कंसोर्शियम ने नवंबर 2024 से अप्रैल 2026 तक डिजिटल पोर्टल में गलत एंट्रीज और जाली डेटा फीड करके 1 अरब रुपए रकम खुर्द बुर्द की। रकम लेने के लिए केयर्स कंसोर्शियम ने घूस स्टाफ और जाली वेस्ट साइट्स की एंट्रीज की। तहकीकात में मालूम हुआ कि कंपनी ने 633 जाली मुलाजमीन जाहिर करके उनकी तनख्वाह वसूल की। डिजिटल रिकॉर्ड के मुताबिक कचरा इकट्ठा करने के लिए शहरी और देहाती इलाकों में 2317 कंटेनर्स रखे गए, मगर असल में सिर्फ 1717 कंटेनर्स मौजूद पाए गए, यानी 600 कंटेनर्स की तंसीब और कचरा उठाने के नाम पर इजाफी पैसे लिए जाते रहे। इसी तरह पूरे इलाके का कचरा इकट्ठा रखने के लिए 118 वेस्ट इंक्लूजर्स बनाने का दावा किया गया, मगर असल में सिर्फ 33 इंक्लूजर्स ही बनाए गए। कचरा उठाने वाली गाड़ियों के रूट्स और माइलेज से मुतालिक डेटा भी गड़बड़ करके हुकूमत से ज्यादा रकम वसूल की गई। ये पंजाब भर में काम करने वाली तकरीबन 140 प्राइवेट कंपनियों में से एक की करप्शन कहानी है। अगरचे सुथरा पंजाब मंसूबे का मकसद आवाम को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के साथ साथ हजारों अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा करना था, मगर ठेकेदारी निजाम में मुबैना बेज़ाब्तगियों, माली शफाफियत पर उठने वाले सवालात और वर्कर्स के इस्तेहसाल ने इस मंसूबे की शफाफियत और अफादियत पर सवालात उठा दिए हैं। अगर पंजाब हुकूमत ने बर वक्त और मौसर इस्लाहात के जरिए इस निजाम में एहतसाब, शफाफियत और मजदूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी ना बनाया तो खदशा है कि ज़ीशान की खुदकुशी जैसे अलमनाक वाक़यात मुस्तक़बिल में भी सामने आते रहेंगे।